नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कोवी की प्रभावी लोगों की 7 आदतें। जी हाँ, ये किताब तो कमाल की है। दुनिया भर में शायद 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं इसकी। बिल्कुल, और दर्जनों भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इसने सच में अनगिनत लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। हाँ, और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो एसेंस है, उसे समझें। सही, हमारा मकसद यही है कि इन 7 आदतों के पीछे का जो मूल विचार है उसे पकड़ें। और कोवी का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि असली प्रभावशीलता वो किसी शॉर्टकट या ट्रिक से नहीं आती, बल्कि चरित्र से आती है। हाँ, चरित्र, सिद्धांत, आपकी इंटेग्रिटी, इन चीजों से आती है, सतही बातों से नहीं। ये तो बड़ी मजेदार बात है, खासकर आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। कोवी ने इसे शायद चरित्र नीति बनाम व्यक्तित्व नीति कहा है। बिल्कुल, पर्सनालिटी एथिक, यानी बाहरी छवि, टेक्निक्स, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, सतही चीजें मतलब। हाँ, जबकि कैरेक्टर एथिक यानी चरित्र नीति वो ईमानदारी, साहस, न्याय जैसे गहरे उसूलों पर आधारित है। और कोवी का मानना है कि असली सफलता और खुशी इसी से मिलती है। और इसी बुनियाद पर वो 7 आदतें टिकी हैं। जी, तो चलें पहली आदत से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। पहली आदत प्रोएक्टिव बने। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, ये मानना कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने फैसलों के मालिक हैं। अच्छा, मतलब हालात को दोष न देना। बिल्कुल, ये कहना बंद करना कि मौसम खराब है इसलिए मेरा मूड खराब है। प्रोएक्टिव इंसान सोचेगा, ठीक है, मौसम जैसा भी हो, मैं अपना रिएक्शन तो चुन सकता हूं। तो ये अपने प्रभाव के क्षेत्र या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना हुआ। एग्जैक्टली, उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम बदल सकते हैं, बजाय उन पर चिंता करने के जो हमारे बस में नहीं है। ये तो पावरफुल आइडिया है। और इसी पर शायद दूसरी आदत बनती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। सही पकड़ा। मतलब पहले ये तय करो कि जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपके जीवन के मूल्य क्या है। तो एक तरह से विजन बनाना। हाँ, कोवी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की बात करते हैं। सोचिए, अगर हम ये सोचकर जिएं कि हमारे जीवन के अंत में लोग हमें कैसे याद करें, तो हमारे आज के फैसले कितने बदल जाएंगे। ये तो काफी गहरा है। और फिर इसे एक्शन में लाने के लिए तीसरी आदत आती है, पहली चीजें पहले रखें। जी, यानी प्रायोरिटाइज करना। लेकिन ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? ये अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करना है। मतलब जो वाकई जरूरी है उसे करना, न कि सिर्फ जो अर्जेंट है। कोवी यहाँ इंपॉर्टेंट बनाम अर्जेंट का फर्क समझाते हैं। हाँ, कई बार हम अर्जेंट कामों में ही फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं वो पीपीसी बैलेंस की बात करते हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली कहानी जैसा। हाँ, वही। आप रोज अंडे तो चाहते हैं, पर मुर्गी का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी सेहत का, तो अंडे मिलेंगे कैसे? हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी लर्निंग, ये सब हमारी पीसी हैं। सही बात है, इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये पहली 3 आदतें हुई व्यक्तिगत जीत के लिए। जी हाँ, इंडिपेंडेंस की तरफ। अब चौथी, पांचवी, छठी आदतें हमें इंटरडिपेंडेंस यानी आपसी निर्भरता की ओर ले जाती हैं। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। हाँ, ये मानना कि ज्यादातर स्थितियों में ऐसा हल निकल सकता है जिससे सबका फायदा हो। ये मेरे जीतने के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है वाली सोच के उलट है। इसे वो अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? कभी कभी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोवी मानते हैं कि ज्यादातर बार ये मुमकिन है अगर ईमानदारी से कोशिश करें। और अगर विन विन नहीं हो पा रहा तो नो डील भी एक ऑप्शन है। किसी खराब डील से तो बेहतर है। ये आपसी सम्मान की बात है। और इसी से जुड़ी है 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। ये बहुत जरूरी है। कोवी कहते हैं ज्यादातर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ये आदत है एम्पैथेटिक लिसनिंग की। मतलब दूसरे के नजरिए से देखना। हाँ, जब किसी को लगता है कि उसे वाकई सुना और समझा गया है, तभी वो डिफेंसिव होना छोड़ता है और सहयोग के लिए तैयार होता है। और जब ये समझ बन जाती है, तब आती है छठी आदत, सिनर्जी, तालमेल बिठाएं। ये वो 1 + 1 = 3 वाली बात। बिल्कुल, सिनर्जी का मतलब है कि जब अलग अलग लोग अपने अलग नजरियों और ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो नतीजा उन सब के अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन हुआ। हाँ,
मतभेदों को ताकत बनाना। और इन सबको सस्टेन करने के लिए आखिर में 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। जी, यह है खुद का नवीनीकरण, सेल्फ रिन्यूअल। 4 आयामों में, शारीरिक यानी व्यायाम, पोषण, मानसिक यानी पढ़ना, सीखना, और सामाजिक भावनात्मक, रिश्ते बनाना, सेवा करना, और आध्यात्मिक जैसे ध्यान, प्रकृति से जुड़ना। कोवी कहते हैं कि अगर आरी तेज नहीं करेंगे तो लकड़ी कैसे काटेंगे, प्रभावी कैसे रहेंगे। सही बात है। ये बाकी 6 आदतों को प्रैक्टिस करने की एनर्जी देती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये 7 आदतें हमें पहले खुद पर निर्भर होना सिखाती हैं, फिर दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से मिलकर काम करना सिखाती हैं। और ये सब टिका है चरित्र और सिद्धांतों पर। इससे हमारे रिश्ते, टाइम मैनेजमेंट, फैसले लेने की क्षमता सब बेहतर हो सकता है। हाँ, कोवी का पूरा नजरिया एक सिद्धांत केंद्रित जीवन जीने पर है, जो टिकाऊ असर और संतोष देता है। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ अपने प्रभाव के क्षेत्र यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की चीजों पर ही लगाए, उन चीजों पर जिन पर उसका सच में बस चलता है, तो उसके रोज के फैसलों और तनाव के लेवल पर क्या फर्क पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।